अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक आजिज़ कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जड़ावाला। प्रोग्राम है जड़ावाला की आवाज़। आज हम जड़ावाला की आवाज़ में आपको एक बार फिर एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिससे आप पहले भी कई बार मिल चुके हैं। मैंने बारह इनके इंटरव्यूज़ किए, बल्कि मैं ये कहूँ कि उस वक़्त जब आप जड़ावाला में अभी इन हो रहे थे तो उस वक़्त भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे एजाज़ हासिल था कि मैं इनकी उस वक़्त से खबरें चला रहा हूँ। और मैं अगर ये कहूँ कि जड़ावाला में मुतारफ़ करने में और बहुत सारे दोस्तों का हाथ है, तो उसमें कुछ हिस्सा मेरा भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो उड़ान भरते ऐसी बुलंदियों पर परवाज़ कर रहे हैं कि जिनके लिए हर एक बंदा ख्वाब देखता है। ऐसी परवाज़ के लिए मेरी मुराद जड़ावाला की जानी पहचानी शख्सियत अगर हम तरीक़त के हवाले से देखें, तसव्वुफ़ के हवाले से देखें, तो या सियासत के हवाले से देखें या तालीम के हवाले से देखें, किसी भी मामले में देखें, तो वो शख्सियत हमें बहुत ऊपर नज़र आती, बड़ी बुलंद नज़र आती। मेरी मुराद जनाब सैयद आसिफ़ुल्लाह शाह बुखारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस वक्त जो है वो पंजाब के एक हिस्से के अमीर हैं। और अगर तालीमी इदारे के हवाले से देखा जाए तो अल बुखारी पब्लिक स्कूल 24 रोडी में आपका ये इदारा बेहतरीन जड़ावाला में एक मिसाली इदारा है, जिसकी खासियत ये है कि यहाँ का हर एक बच्चा स्पीच का माहिर होता है, तकरीर का माहिर होता है। और देखा यह गया कि जब असम्बली होती है तो बच्चे असम्बली के बाद जब क्लासों को जाते हैं तो बुलंद आवाज़ से पढ़ते जा रहे होते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और जब क्लासों से बाहर निकलते घरों के जाने के लिए तो बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे होते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं समझता हूँ कि ये मिसाल जो है, सिर्फ मैं अगर कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में या बल्कि मैं यूँ कह दूँ कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक मिसाल मिलती है तो बेजा ना होगा। अभी मेरी नज़र में कोई और मिसाल ऐसी नहीं गुजरी कि किसी तालीमी इदारे में इस अंदाज से दुरूद पाक पढ़ा जा रहा हो। बल्कि ये सारे हवाले एक अलग हैं, लेकिन आज हम सैयद आसिफ़ुल्लाह शाह बुखारी साहब के पास एक बार फिर हाजिर हुए कि जब आप गालिबन वस्ती पंजाब के अमीर मुकर्रर हुए, उसके बाद हमारी कोई बैठक ना हो सकी, हमारा कोई इंटरव्यू ना हो सका, तो आज सोचा कि चलिए आज इनसे बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि इनको रुकन शूरा भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो शूरा है उसका रुकन भी मुकर्रर किया गया। सर शाह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं आपको दिल के अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद इसलिए भी पेश करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप प्राइवेट स्कूल के हवाले से जब स्ट्रगल किया करते थे तो मैं आपकी खबरें वगैरह हाईलाइट किया करता था। तो आज मुझे फ़ख्र है कि वो सैयद साहब जिनके कदमों के साथ लग कर तब से अब तक काम भी चल रहे हैं, तो आज एक बुलंद परवाज़ पर पहुँच चुके हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, इस वक्त सैयद आसिफ़ुल्लाह शाह बुखारी साहब बहुत बुलंद परवाज़ पर हैं, तो आज बड़ी खट्टी मीठी गुफ्तगू भी होगी इनके साथ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर आल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शायद मैं यहाँ पर एक छोटी सी चोट करना ज़रूरी समझता हूँ। वो चोट है मेरे जो सरकारी इदारे हैं, बड़े माशाल्लाह मोतबर, बड़े नामवर, बड़े सुलझे हुए, बड़े माशाल्लाह, लेकिन ये उलझाने में देर नहीं लगाते। तो ये मैं आपकी माज़रत के साथ मैं अपने सरकारी इदारों को मुखातिब करके ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं हर सुन्नी तंजीम मेरी सुन्नी तंजीम है, मेरी तंजीम है, मैं उसका चाहने वाला हूँ, उसकी हेल्प करने वाला हूँ हर सुन्नी तंजीम का। लेकिन मैं किसी भी सियासी तंजीम का बाकायदा तौर पर मेंबर नहीं हूँ। और मेंबर उस हवाले से कि जिस तरह के एक मेंबर का अपनी तंजीम का हुक्म मानना होता है, इस हवाले से मैं किसी भी सियासी तंजीम का मेंबर नहीं। ये वजाहत इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको ये तजर्बा हुआ कि जब इनको कोई मिलता नहीं है ना, तो फिर ये अकड़ दकड़ जो भी पकड़ा जनाब खाते में डाला, किसी को नशर व शात में डाल दिया, किसी को जनाब किसी में तो किसी में डालकर चल जेल में बंद कर दिया। तो ये तजर्बा मेरे साथ पहले हो भी चुका है। तो बरकत ये एतराज़ इदारे अब मुझे कहा करते हैं कि ना यार किया करो, लेकिन मैं किस तरह बाज आ जाऊँ। मैंने 2 महीने जेल में नाजायज़ बुराई इन इदारों की वजह से, इनकी मेहरबानियों की वजह से, तो मैं बाज कैसे आऊँ। लेकिन ठीक है, ये वजाहत मेरी नोट हो जाए। शाह जी, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पंजाब की मुबारकबाद के साथ मैं चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन को आप बताइए कि आपको जो पंजाब बस्ती में या दीगर इलाकों में जो मसाइल दरपेश हैं तंजीम को, वो क्या है और उनका हल आपने क्या तलाश किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह।
वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई एहसानुल्लाह कादिर कादरी साहब, मैं आपका और आपके चैनल जलावाला की आवाज़ का मैं दिल से मशकूर हूँ। आपने हमेशा ही हक सच की आवाज़ को बुलंद किया है। तो जो सवाल आपने किया है, ये जो तंजीमी तौर पे मामला चल रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। ये क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का फैज़ान है। मुझे क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की तरबियत और सोबत में बैठने का काफ़ी मौका मिला, और आज मैं ये समझता हूँ, शायद उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन जो मुझे समझाया करते थे वो उनकी ख़ास मोहब्बत थी, और वो आपकी वो बातें जो हैं वो आज मेरे काम आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और तंजीमी सेटअप जो है वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। और वज़ीराबाद धरने से वापस लौटने के बाद जो है वो हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी अपने तंजीमी सेटअप के ऊपर। और मेरे कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाकर TLP के तंजीमी सेटअप को जो है वो फ़ाल भी किया और उसे मज़बूत बुनियादों पर उस्तवार किया। मैं अगर ये कहना चाहूँ तो बेजा ना होगा कि हमारा शूरा से लेके नीचे UC लेवल और वार्ड लेवल तक जैसा तंजीमी सेटअप है, ऐसा मजबूत तंजीमी सेटअप किसी और ना तो सियासी पार्टी के पास है और ना ही किसी और जो है वो तहरीक या तंजीम के पास ऐसा तंजीमी सेटअप मौजूद है जैसा तंजीमी सेटअप तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के पास। शकी, आपने नीचे से ऊपर तक सभी अहदों पर काम किया है, तो इस वक्त माशाल्लाह बड़ी ऊंची परवाज़ हो रही है, तो कैसा फील करते हैं? ये आपकी मेहनत का नतीजा है या कि फ़कत आप समझते हैं कि ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाज़ी? जी देखें, मैं कल भी अपने आप को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम और नौकर समझता था। कल भी ये बात मेरे लिए काबिल फ़ख्र थी और आज भी ये बात मेरे लिए काबिल फ़ख्र है कि मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम और नौकर हूँ। यही मेरा सरमाया हयात है। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का ये ख़ुसूसी तौर पे जो है फैज़ान है। आपकी ख़ुसूसी मेरे साथ मोहब्बत और ख़ुसूसी जो है वो आपका लगाव था। मैं ये समझता हूँ कि ये क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की जो है वो नज़र का फैज़ान है, और मुझे जो है आज मैं जिस मुकाम पे हूँ इसमें मेरी को अपनी सलाहियत या ख़ासियत शामिल नहीं है। और तहरीक लब्बैक के हवाले से कल भी जो है वो मैं अपने आप को कारकुन ही समझता था, आज भी मैं कारकुन ही समझता हूँ। मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मुझे बस्ती पंजाब की ज़िम्मेदारी मिली है तो मैं बस्ती पंजाब में काम करूं, मैं डिवीज़न में, ज़िले में, PP में, ताकि UC में भी कोई काम हो तहरीक का करने वाला तो मैं UC लेवल पे भी खुद चला जाता हूं, उस काम को करता हूं। मैंने अपने अंदर कोई ऐसी तब्दीली महसूस नहीं की सिवाय इसके कि मैं ये समझूं कि मेरे कंधों पर जो है वो ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। कल भी मैं तहरीक का खादिम था, आज भी तहरीक का खादिम हूँ, और इंशाअल्लाह जब तक मेरी सांस में सांस बाकी है इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से जो है वो तहरीक की खिदमत जो है वो मैं करता हूँ। ऐशा जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपने एक स्ट्रगल की है, और स्ट्रगल ज़ाहिर है जब होती है तो लोगों को नज़र आती है। ये तो मैं अपने नाज़रीन को ये वाज़ेह कर दूँ कि मेरा अल्लाह गवाह है कि इसलिए नहीं कि मेरा ज़ाती तल्लक है तो ये बात मैं इसलिए करूँ, लेकिन वर्क जो है वो नज़र आ रहा है शाह साहब का, इसमें कोई शक नहीं। शाह जी, इस वक्त आप शूरा में हैं, ज़ाहिर है कि शूरा के जो फैसले होते हैं वो तंजीमों पर राय होते हैं। पहली तो बात यह है कि जो आपने वो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन भी माशाल्लाह एक
दबंग अंदाज में गुफ्तगू किया करते थे, उनकी झलक आपने मैं कह सकता हूँ कि नज़र आती है गुफ्तगू में। अच्छा, ये सर तंजीम के बाद साहब की तंजीम को पहले तो एक बात माजरत के साथ मैं आपसे ना एक बात पे इख्तिलाफ रखता हूँ कि आपने भी कहा कि किसी सियासी तंजीम के पास या किसी भी दूसरी तंजीम के पास इस तरह का तंजीमी सेटअप नहीं है। तो मैं कहूँगा कि दावत इस्लामी से बढ़कर कोई सेटअप किसी के पास नहीं है, कोई भी तंजीम हो। लेकिन मैं ये अभी जो सवाल अगला मैं कर रहा हूँ ये है कि क्या आपके पास लाया अमल है आने वाले वक्त में, आने वाली हुकूमत में, जब आप हुकूमत में होंगे तो क्या करेंगे? जिस तरह की एक वीडियो क्लिप किबरा अमीरुल मुजाहिदीन साहब का मेरे नज़र से गुजरा कि जिसमें वो कह रहे थे कि कर्ज़े उतारना कोई मुश्किल नहीं है, हम जनाब बैरून मुल्क वालों से कहेंगे कि कोई कर्जा नहीं हमारे पास, जो असल है तुम्हारा वो हम देंगे, सूद नहीं देंगे क्योंकि सूद इस्लाम में हराम है, और फिर हम कहेंगे जब होगा वो देंगे। कि मेरी नज़र में कि मुज़हिका कैसी बात है ये, आप बाहर वाली ताकतों को मैं आपको कह दूँ आप मुझे कह दें, ये तो बात समझ में आ रही है कि ये हो सकता है कि जनाब मैं आपको कह दूँ आप मुझे कह दें। अच्छा, इसमें भी ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं बज़ाहिर मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन आप मुझे इस अंदाज से बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये मामला तब भी ठीक नहीं रहेंगे। और मैं आपसे कहूँ तो फिर आलमी ताकतों के सामने इस अंदाज से, जबकि वो मुल्क की बहुत सारी चीज़ें तो आपके मुल्क पहले ही गिरवी रख चुका है, तो इस अंदाज से क्या लाया अमल है आपके पास आने वाले वक्त में, क्या करेंगे? कि ये तो बात जिस तरह अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का फरमान, ये मेरी समझ में तो नहीं आई। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि आने वाले वक्त में आपके पास क्या लाया? देखिए बात यह है कि निज़ाम जिस हद तक ख़राब हो चुका है, जिस हद तक पेचीदगियाँ बढ़ चुकी हैं, ये देखें, एक इस बहैसियत मुसलमान आप इस बात को समझते हैं, साहिब इल्म है आप, कि सूद दर सूद जिस निज़ाम को हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस सूदी निज़ाम में हम जो है वो गले गले तक जो है वो धंस चुके हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग है और हम इस जंग को कभी भी नहीं जीत सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो TLP के पास ऐसा सिस्टम मौजूद है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस हद तक ये सिस्टम ख़राब हो चुका है, इस सिस्टम को अब कोई बोरिया नशीन ही ठीक कर सकता है। कोई AC में बैठने वाला और ड्राइंग रूम में बैठ के फ़ैसले करने वाला इस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता है। और इस सिस्टम को ठीक करने के लिए मैं आपको एक बड़ी अहम लॉजिक देना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को वो बंदा नहीं ठीक कर सकता जिसके अपने असासाजात बाहर हों, जो अपने जिसके खरबों के अपने असासाजात हों, वो उनको बचाए, उनको महफूज करे। ये वो इसको नहीं ठीक कर सकता। ये वही ठीक कर सकता है जिसका ओढ़ना बिछोना ही उसका असासा और सरमाया हो। उसे ये ना हो कि मैंने कुछ जमा करना है, मैंने अपनी तिजोरियाँ भरनी है। उसको ये हो कि जो कुछ भी है मैंने उसको कौम के ऊपर खर्च करना है और कौम का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होने देना। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपके दरवाजे के सामने से जो सड़क गुज़रती है, उस सड़क को जब बनाया गया है उसमें से 60 से 70% उसका पैसा जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने खा लिया। पहले वो रिश्वत की मद में चला गया, ठेकेदार ने कुछ को दिए, को ठेका लेने के लिए, उसको पास कराने के लिए 60% से 70% तक मैक्सिमम वो खाया जाता है। सर 40% तो वो ले गया ना, जो MP MN वो 40% तो वो ले गया ना, वो ले गया। अच्छा, अब वो जो सड़क बन रही है उसके ऊपर सिर्फ 100 में से 30 रुपए लग रहे हैं, तो वो उसकी खस्ता हाली ये है कि उसमें कुछ भी नहीं है। वो 1 साल के बाद टूट फूट जाती है, उखड़ जाती है, फिर उसके नाम पे पैसा खाया और कमाया जाता है। तो अगर TLP की हुकूमत आ जाती है तो अगर उस सड़क पे जो है वो 100 रुपया लगना है तो 100 रुपये ही लगेगा, 99 रुपये भी नहीं लगेंगे। इसी तरह इस मिसाल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जहाँ पे भी कोई तरक्याती काम होंगे वो ऐन उसके मुताबिक होंगे। वो सड़क 1 साल नहीं टूटेगी, बल्कि वो 10-15 साल तक वैसी की वैसी ही रहेगी। हम तमाम इदारों को मजबूत करेंगे, तमाम इदारों से करप्शन और रिश्वत सतानी के निज़ाम को जो है वो जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। हमारे पास ऐसा जो है वो लाया अमल मौजूद है। हमने उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने ना करप्शन करनी है, ना हमने किसी को करने देनी है।
जो है वो इलाके के एसएचओ को पता होता है कि उसके इलाके में कहाँ कहाँ 2 नंबरी हो रही है, लेकिन शाम को उसका किचन चलाने के लिए उसको पैसे मिल जाते हैं। यहां तक मुझे पता है, बरमला मुझे पता है कि एसी का किचन कैसे चलता है, डीसी का किचन कैसे चलता है, एसपी का किचन कैसे चलता है, डीएसपी का किचन कैसे चलता है। ये हमें सारा कुछ पता है कि इनके किचन चलाने के लिए कितने चूल्हों को बुझाया जाता है। हम इंशाल्लाह जो है वो इनके किचन को इन तक महदूद करके गरीब के चूल्हे को चलाएंगे, हम गरीब के चूल्हे को बुझने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, किचन से मुझे याद आया कि यहाँ पर तो ये भी मालूमात हमें ये भी है कि थानों में जो थाने के काम होते हैं वो भी मुलाजिम को कहा जाता है कि अपने पास से करो। अभी वो अपने पास से जो करेंगे, जो खर्चे होते हैं, तो वो करप्शन भी करेंगे तो क्या करेंगे, वो अपनी तनख्वाह से थोड़ी करेंगे। जब इनको कहा जाता है कि करो अपने पास से, तो ये करप्शन ही करेंगे और क्या करेंगे। इस हवाले से आप क्या करेंगे आने वाले वक्त में? देखिए, आपने बिल्कुल सही तजिया फरमाया है। ये कहने का मतलब ये वो कोड वर्ड है जो ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल करती है, अपने पास से करो। वो जो है वो तहसीलदार ये बात पटवारी को कहता है कि तुमने ये ऐसे मैनेज करना, उसने रिश्वत लेके ही मैनेज करना। ये इनके कोड वर्ड है, ये ब्यूरोक्रेसी के कोड वर्ड है। और जब वो एसएचओ अपने नीचे वाले अमले को कहता है कि तुमने ये गाड़ी जो है अपनी मदद आपके तहत पेट्रोल से डीजल से चलानी है, तो वो कहाँ से चलाएगा। वो रेट करने के लिए वो जिस मजलूम ने एप्लीकेशन दी है वो कहता है पैसे लाओ, इसमें तेल डलवाना है। तो बताएं ये कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया, जबकि तेल के पैसे ऊपर से आते हैं और वो खाए जाते हैं। ये एक ऐसा निज़ाम बना दिया गया क्योंकि ऊपर से नीचे तक जो वजीर आजम के साथ जो उसकी कैबिनेट मौजूद होती है, जो MNAs MPs मौजूद होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इलेक्शन और सियासत इन्वेस्टमेंट बन चुकी है, वहाँ पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। और अब कैंडिडेट नहीं इन्वेस्ट करता, उसके दोस्त अहबाब, उसके साथी उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी फ्लैक्सेस बना रहे हैं, उसको गाड़ियाँ दे रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं, उसको अपने डेरे दे रहे हैं। इसलिए देते हैं वो, उन्हें पता है कि जब ये बरसरे इक़्तिदार आ जाएगा तो फिर हम जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो हम अपना पैसा कई गुना करके जो है वो वापस ले लेंगे। वो पैसा किसका है? वो कौम का पैसा है। और ये देखें, इनकी जायदादें बढ़ती जा रही हैं, इनके जो है वो असासाजात बढ़ते जा रहे हैं और कौम गरीब से गरीब तर होती जा रही है। लब्बैक की हुकूमत आएगी, बिल्कुल हम सूदी निज़ाम को बंद करेंगे, बाहर से भी जो लेन देन है उसका हम तरीकाकार बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको जो है वो इस्लाम का जो है वो गुज़िश्ता दौर आपको याद आएगा कि वाक़अतन अल्हम्दुलिल्लाह ताला अब किबला अमीरुल मुजाहिदीन के सिपाहियों ने, किबला अमीरुल मुजाहिदीन के कारकुनों ने जो है दोबारा जो है वो ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि अब कोई करप्शन नहीं होगी, अब किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। हम जो है वो सिस्टम ला रहे हैं, हमारा ऐसा निज़ाम कि हम जो है वो हर जो है वो थाने के अंदर जो है वो एक जज को बिठाएंगे और ये फैसले सालों नहीं लटकते जाएंगे, ये फिल फौर फैसले होंगे। हम हर यूनियन काउंसिल में जो है वो उशर और ज़कात का निज़ाम जो है वो नाफिज करेंगे और जो हर यूनियन काउंसिल से उशर और ज़कात इकट्ठा होगा उसे उसी यूनियन काउंसिल की यतीमों, बेवाओं, गुराबा और मसाकीन के अंदर तकसीम कर दिया जाएगा ताकि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के उशर ज़कात से वो लोग मुस्तफीज़ हों, ना कि जो है वो लोगों के पेटों में चला जाए और लोग जो है वो उससे अपनी तिजोरियाँ बांधें। अच्छा जी, किबला साद हुसैन रिजवी साहब, आप के बारे में सुना है, कंफर्म नहीं, आप कंफर्म कर दीजिएगा कि मुझे पता चला था कि आपने कहा है कि मैं हुकूमत में इलेक्शन जीतने के बाद भी मैं हुकूमत में नहीं होगा, क्या ये सच है? देखिए, हमारा मकसद किसी का भी, हमारे कायदे मोहतरम से लेके हमारे नीचे कारकुन तक किसी का भी ये मकसद नहीं है कि अपने आप को इक़्तिदार में लाना। हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद तो ये है कि दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्त पे होना चाहिए, क्योंकि ये वतन अजीज़ जो है वो इस बुनियाद पर बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हम ये चाहते हैं कि दीन तख्त पे आ जाए और जो है वो इस्लाम का निज़ाम नाफिज हो जाए
वो आपकी वजह से हो, मेरी वजह से हो, इनकी वजह से हो, किसी की वजह से भी हो, और इक़्तिदार पर वो शख्स बैठे जिसके कौलो फेल में तजाद ना हो और जो दीन मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलमबरदार हो। अगर कायदे मोहतरम ये समझते हैं कि उनकी शूरा में ऐसे लोग, हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो दस्तूरुल अमल के तहत जो है वो पूरे सिस्टम को चला सकते हैं, तो अगर कायदे मोहतरम ये समझते हैं कि अपनी शूरा में से जो है वो किसी को मसनद इक़्तिदार पे बिठाना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे लोग ऑलरेडी मौजूद। अच्छा शाह जी, दीन को तख्त पर लाने की बात होती है, दीन को तख्त पर लाया कैसे जाएगा? दीन को तख्त पर लाने की बातें तो होती हैं, लेकिन सर मुझे अमल नज़र क्यों नहीं आता? ये मैंने आपसे पिछले इंटरव्यू में भी ये सवाल किया था। अब जनाब हमारे शहर में माशाल्लाह एक से बढ़कर एक दीवाना है। सारे जनावाला शहर की अगर मैं बात करूँ बहुत सारे दीवाने हैं, लेकिन कोई एक मुझे आप जिम्मेदारों में से दिखा दें कि यार हमारा फलां शख्स ऐसा है, अहम होते पर है, लेकिन जनाब उसने गाड़ी पूरी रखी हुई है, उसने जनाब नमाजी 5 वक्त का है, सफ़र कर रहे हो तो नमाज जनाब गाड़ी को रोक कर भी वो नमाज़ पढ़ता है। मेरा ख्याल है कि मैंने आज तक नहीं देखा जितने भी नॉमिनेट हैं। एक सवाल ये, दूसरा इससे रिलेटेड है, दीन को तख्त पर लाने की बात अब जनावाला में TLP तकसीम दर तकसीम होती जा रही है। ये आप इससे इनकार करें तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हकीकत ये है कि जनावाला में TLP तकसीम दर तकसीम हो गया। तो एक ग्रुप जनाब वो ज़ाहिर कि मैं खुद सैयद आसफुल्लाह शाह के साथ हूँ, सैयद आसफुल्लाह शाह बुखारी को अच्छा समझता है। दूसरा ग्रुप होता है वो जनाब अपने MNA के MPA के फ्लैक्स लगा देता है। तीसरा ग्रुप होता है वो अपनी पोस्टें लगा देता है। ये तकसीम दर तकसीम है। एक तो ये कि हम सारे जितने भी हैं दीन को तख्त पर लाने की बातें, दाढ़ी तक हम ला नहीं सके, दीन को हम अपनी शख्सियत तक ला नहीं सके। दूसरा, दीन को तख्त पर लाने के लिए तो हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमें एक को आगे करना होगा। मुझे पता है कि आज मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल आसफुल्लाह शाह बुखारी साहब कर रहे हैं, तो मुझे तो इनके पीछे होना है, तो मैं अपने फ्लैक्स क्यों लगा रहा हूँ? ये क्या मामला है? तो फिर ये आप में और दीगर सियासी जमातों में फ़र्क क्या रहता है? जी, आपने जो है वो बहुत अच्छा सवाल किया। 2 सवाल आपने किए। पहला आपने सवाल ये किया कि जी मुझे नज़र नहीं आ रहा। असल में वो ऐसे है क्योंकि आपने चंद लोगों को लब्बैक के देखा है, जो जिन लोगों ने लब्बैक को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है, जिन लोगों ने लब्बैक के रंग को अपने ऊपर चढ़ा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला वो सिर्फ 5 वक्त नमाज ही नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ताला तहज्जुद गुज़ार भी हैं। और जहाँ भी देखे हमारे जहाँ भी धरने होते थे, ये हमारी तरबियत है। मैं सिर्फ ये सवाल मेरा जनावाला की हद क्या, और जनावाला में आप समझते हैं कि तहरीक लब्बैक की पहली जो बॉडी बनी थी वो मैं उसमें शामिल था। पहली बॉडी से लेकर जनावाला में अब तक मुफ्ती ज़ाहद मदनी ने ये सबसे पहली बॉडी बनाई थी, और मैं उस मुशावरत में शामिल था, क्योंकि मैं सुन्नी तंजीमों में हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियों की मेहरबानी की वो मुझे इज़्ज़त देते हैं, तो मैं वहाँ पर हाजिर था। तो पहली बॉडी में चूँकि मैं था, तो वहाँ पर मुफ्ती ज़ाहद ने जब ये बनाई थी, तो तब से लेकर अब तक टोटल TLP वालों को मैं जानता हूँ। आप कहते हैं कि चंद को जानता हूँ, ये नहीं मैं मानता। बाकी आगे आप गुफ्तगू फरमाएं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि देखें, आपने सिर्फ एक यहाँ इस सतह पे लोगों को देखा हुआ है स्टाफ। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, जो लब्बैक की तरबियत है कि या मार्च चला है लाहौर से और वज़ीराबाद तक, जहाँ नमाज का टाइम आया वहीं रोक दिया गया, और पूरा जितना का जितना मार्च था, जितने शुरका थे, सब ने जो है वो सड़क के ऊपर नमाज पढ़ी। जुमे का टाइम आया और फौरी तौर पे जुमे की नमाज पढ़ी। ये है लब्बैक की तरबियत। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने लब्बैक के रंग को अपने ऊपर चढ़ा लिया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज ही नहीं पढ़ते, वो तहज्जुद गुज़ार भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक का जो है वो यही खासा और यही सरमाया है। अब जो आपने सवाल किया, या जिन लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, अभी कुछ लोग नए नए आए हैं, कुछ लोगों ने अभी पूरी तरह से लब्बैक को अपने ऊपर जो है वो उसके रंग को नहीं चढ़ाया है। ये मैं एक ऐसी बात है कि सारे लोग वो एक जैसे नहीं हैं, और किसी भी तंजीम या तहरीक में 5 उंगलियां कभी भी एक जैसी नहीं होती, वो दर्जा बदर्जा फ़र्क महसूस होता है। तो अभी लोग जो हैं वो नए आ रहे हैं, लोग दीवानाबाद जौक दर जौक आ रहे हैं, तो वो लोग वैसे तो नहीं एकदम से हो जाएंगे, और नौजवान नस्ल है, आप समझते हैं
वो एकदम से जो कल जो है वो मोबाइलों के ऊपर जो है वो फौज फिल्में और उरियानी और फहाशी में मुब्तला थे, इंशाअल्लाह था वो एकदम से ये तो नहीं हो जाएंगे कि वो बाशरीयत हो जाएंगे, लेकिन जो लब्बैक का असल माहौल है, असल मकसद है कि इस भूली भटकी हुई नौजवान नस्ल को जो है वो इस तरफ लाना है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखते हैं कि असल जो बेसिक मंशूर है लब्बैक का वो शरीयत के मुताबिक है, वो शरीयत से ना तो टकराता है बल्कि हम तो शरीयत को लेके आगे चलने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम ये तरबियत का निज़ाम बना रहे हैं, जैसे जैसे जो है वो इन लोगों की तरबियत हो जाएगी आपको इंशाअल्लाह ताला ये बाशरीयत भी नज़र आएंगे, नमाजी भी नज़र आएंगे और जो है वो इनकी तरबियत भी इंशाअल्लाह इस्लामी माहौल में मुकम्मल तौर पर हो जाएगी। सर अभी जो 3-4 ग्रुप फ्लेक्स लग रहे हैं ये नए नहीं है, ये तब से है जब जनावाला में पहली बॉडी बनी थी। ये मेरा वो सवाल गिर है जी। अब आपका ये नाम नहीं लेना चाह रहा, आप समझ रहे हैं। आपका ये दूसरा सवाल है कि जी मुख्तलिफ जो है वो लोगों के फ्लैक्सेस नज़र आते हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो शायद कोई ग्रुपों में तकसीम हो गए। देखिए ये लब्बैक का हुस्न है और हर जमात का एक अपना हुस्न होता है। देखें अब लब्बैक में आप इसको अपने ज़ाविया निगाह से देखते हैं, हम इसे अपने ज़ाविया निगाह से देख रहे हैं। देखें कल आज से 4 साल पहले जब इलेक्शन हुआ था तो लब्बैक के पास जो है वो अपने कैंडिडेट्स मौजूद नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख भी रहे हैं, आप खुद कहते भी हैं कि लब्बैक के एक हल्के में कई कैंडिडेट्स मौजूद हैं। ये लब्बैक की मेहनत है, ये लब्बैक का सरमाया है, ये लब्बैक का असासा है कि इस वक्त अब लब्बैक को कहीं से जो है वो अपने कैंडिडेट्स कहीं से इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे, कहीं से कोई जो है वो फसली बटेरे जो है वो लब्बैक के कैंडिडेट्स बनने नहीं आएंगे, बल्कि लब्बैक के अपने कैंडिडेट होंगे और जो है वो उनके अपने हलकों से होंगे। अब एक नहीं, आप फरमाते हैं कि कई ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, कई जो है वो कैंडिडेट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये लब्बैक का हुस्न है। और अगर कहीं आपको इख्तिलाफ राय भी नज़र आता है तो पार्टियों में इख्तिलाफ राय भी होता है, इख्तिलाफ राय होना हुस्न होता है। और आप ये देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जिस वक्त जो है वो तहरीक टिकट अपने जो है वो दे देगी तो फिर बाकी तमाम के तमाम फ्री कैंप जो है वो TLP के झंडे तले खड़े होंगे, वो सब आपको इकट्ठे नजर आएंगे, वो सब आपको मुंतशिर नहीं नजर आएंगे। तो ये नहीं कहेगा मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं अपनी 1.5 ईंट अलहदा कर लूँ, वो 1.5 ईंट अलहदा नहीं करेगा, बल्कि वो सब के सब लब्बैक के झंडे तले इंशाअल्लाह लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करें। सर ये माज़रत के साथ ये तो एक सियासी बयान है, आपका सियासी जवाब है, मैं इसको भी एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अभी सबसे पहले जो है वो दीन को तख्त पर लाने के लिए हुस्न अखलाक ज़रूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार बहुत बाद में उठाई है, पहले आपने 40 साल तक सिर्फ हुस्न अखलाक पेश किया है। अब जनाब ये तो आपने ठीक है मुझे कवर करने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं हुआ, लेकिन ये है कि अब जनाब जो बंदे ग्रुप्स खड़े हुए हैं वो मैं तो ज़ाहिर है कि घूमने फिरने वाला बंदा हूँ, अभी वो जनाब वो आसफ शाह ने ये कर दिया, अब ये तो आप नहीं कह सकते कि ये हुस्न है, ये तो नहीं कह सकते कि जनाब वो गिबतें हो रही हैं, चुगलियाँ हो रही हैं तो दीन को तख्त पर भी लाना है, चुगलियाँ भी करनी, गिबतें भी करनी है। आसफ शाह खा भी गया, आसफ शाह ने ये भी कर दिया वो भी कर दिया, तो फिर ये कहें कि ये हुस्न है, तो ये मैं हुस्न नहीं मानता। ये सियासी खींचातानी तो कहा जा सकता है लेकिन हुस्न मैं नहीं मानता। आप कह रहे हैं क्योंकि आप सही जाते हैं तो आपकी बात को मैं झुटला नहीं सकता, तो ये इससे मैं मुतमईन नहीं कम से कम। और मेरा ख्याल है कि मेरे सुनने वाले भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। बट जब हुस्न हो गया कि चले जब TLP को कैंडिडेट तलाश नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक हल्के में 3 MP खड़े हो जाए तो ये तो समझ नहीं आता, ये तो हो सकती है, ये तो कैंचा नहीं है। बेवकूफ़ बंदे से भी पूछें वो भी यही कहेगा कि यार ये इनकी को अंदर की लड़ाई चाहिए। इस हवाले से क्या करेंगे? देखें तो मैं फिर आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि देखें आप इसको अपने ज़ाविया निगाह से